लेकिन पिताजी आप अमर से पूछकर तो देखिए, वो राजी होता है कि नहीं? वो कौन होता है राजी न होने वाला? मैं जो कहती हूँ वही इस घर में होकर रहता है। अरे बाबा, हुज्जत करने से क्या फायदा? एक दफा उससे पूछ लेने में क्या बुराई है? अमर, जरा नीचे तो आना बेटे। पिताजी जो कुछ भी कहना है फौरन कह डालिए। आज मेरे ड्यूटी का पहला दिन है और मैं पहले ही दिन ऑफिस में लेट जाकर अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता। चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ के एक बहुत बड़े रईस हैं, सेठ द्वारका प्रसाद। उनकी इकलौती बेटी सोना के साथ मैं तेरी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? तेरी शादी के सिलसिले में। ओह। हाँ अमर, अगर तू ये रिश्ता मंजूर कर ले तो सेठ द्वारका प्रसाद की जायदाद का अकेला मालिक बन बैठेगा और साथ में वो 10 लाख नकद देने को भी तैयार है। अच्छा 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 अच्छा। तो दूल्हों के बाजार में आप मुझे 10 लाख रुपए में नीलाम कर रहे हैं ना? कैसी बात करता है? किसी बड़े घर में शादी करने का मतलब अपने आप को नीलाम करना होता है क्या? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि दहेज लेना पाप है और दूसरी ये कि बड़े घर का दामाद बनना जैसे टोपी को सर से उतार के पैरों में पहनना। और अगर मैं बिक गया ना तो मेरी भी वही हालत होगी जो आप लोगों ने बजरंगी भैया की है। बेचारा आप लोगों के एक एक इशारे पर सारंगी की तरह बचता रहता है और मुझे सारंगी बनने का कोई शौक नहीं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Rita, please note this down. Dear sir, we... Miss Rita, यस सर। तुम इस ऑफिस में नौकरी करने आती हो या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती हो? जी। लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने तो खूबसूरत लगती है, मगर जो कपड़े तुमने पहने वो बेहुदा हैं। इसलिए अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। Now out! यस सर। अरे रीटा, कहाँ जा रही हो? नए मैनेजर ने तुमसे कुछ कहा? अरे बोल ना, क्या कहा तुमसे? मुझे कहा है कि ऑफिस है, यहाँ शरीफ लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आना चाहिए, इसलिए घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। हाँ। महाशय कुछ ज्यादा ही उड़ते रहते हैं। फिक्र मत करो, अभी उन्हें नीचे लाती हूँ। चलो मेरे साथ। जी? अरे चलो ना। वो वो प्रीवियस अकाउंट्स भेज दीजिए। आई नीड देम। ओके सर। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें शरीफ घराने की लड़की लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको? गुड मॉर्निंग मैडम। मैनेजर क्या बन गए? आसमान पर उड़ने लगे? औरतों से झड़प मोल लेने की आदत नहीं जाती आपकी? औरतों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या हमें आप मर्दों से सीखना पड़ेगा? रीटा को इन कपड़ों में देखकर आपने इसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं इन्हें पहनकर आई हूँ, क्या आप मुझे भी दफ्तर से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है सीमा जी। रीटा मेरी मुलाजिम है, इसलिए मैंने उसे घर जाने को कहा। लेकिन आप तो मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। मालिक कुछ भी पहनकर आए, नौकर कुछ नहीं कहेगा। अगर आप इस वक्त अपने कपड़े उतार भी दे तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। नहीं मैं स्टूपिड। मैंने शारदा भाभी से कहा था मेरे लिए नहाने का पानी रख दे, और वो मेरी जान की दुश्मन है ना, एकदम उबलता हुआ पानी बाल्टी में डालकर चली गई ताकि मैं भी इस खौलते हुए गर्म पानी में नहा लूं और छिली हुई मुर्गी की तरह मेरी भी खाल जलकर निकल जाए। माँ। शारदा, ओ शारदा की बच्ची। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची,
डायन, तू मेरी बेटी को जलाकर मार डालना चाहती थी। इस उबलते हुए पानी से इसे नहलाना चाहती थी। करती हो क्यों इतना जुल्म करती हो? मत करो इतना जुल्म, वरना तुम्हारा जुल्म से एक दिन ही घर जलकर राख हो जाएगा। तू चुप बैठ, वरना बेलन से पिटाई कर हाँ दूंगी। कर दो, एक दिन में किस्सा तो खत्म हो जाएगा। उस दिन ये ठंडा पानी लेकर आई तो तुम ये कहने लगे कि मुझे जमा के कुल्फी बनाना चाहती है, इसलिए पीट डाला। आज ये गर्म पानी लेकर आई तो इसलिए पीट रही हो कि जला के राख बनाना चाहती है। मतलब जुल्म करने के लिए बहाना चाहिए तुम लोगों को। तो गरम ठंडा मिलाकर नहीं ला सकती थी क्या? अरे माँ, ठंडा कितना मिलाना है, गरम कितना मिलाना पहले बता तो दो। ठंडा बढ़ जाएगा तो मारोगी, गरम बढ़ जाएगा तो मारोगी। तुम लोग तो उन गले पड़ू लोगों में से हो कि अगर तुम्हारे सामने से कोई आदमी गुजर जाए और सलाम कर दे तो कहे कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमको सलाम किया। और अगर सलाम नहीं करे तो कहे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने सलाम नहीं किया। चित भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारी। देखो जी, तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच अरे डालूंगी। नोट डालो, कम से कम दुनिया को दिखाओ तो सही कि घर जमाई बनने वाले का मुंह ऐसा होता है। तुम जाते हो कि जा नहीं? रहा हूं ना, लानत है ऐसी जिंदगी पर। हाँ, इसके भी पर निकल आए। काश पहले निकले होते। चुप। ओ हाँ पिताजी, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। कब तक लौटोगे? यही कुछ 6-7 दिनों में। अच्छा जाओ। ठहरिए जीजाजी। माँ, ये क्या मजाक है? क्यों किसी सीधे साधे इंसान की शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? जो काम बावर्ची खाने में दीदी को करना चाहिए वो आप जीजाजी से करवा रहे हैं। क्यों? कंचन को ही क्यों करना चाहिए? वो तेरी भाभी महारानी नहीं कर सकती क्या? उससे लकवा मार गया है या लंगड़ी लुल्ली हो गई है? भाभी का हाथ जल गया है, इसलिए कमरे में आराम करिए। उनको काम के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाभी का हाथ चल गया? भाभी, 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 ओह माय गॉड, ये तो सारे छाले पड़ गए और तुम्हें बुखार भी है। भाभी, ये हाथ जला कैसे? कुछ नहीं, वो मेरी गलती से जल गया। नहीं चाचा जी, मम्मी छुपा रही है। दादी माँ ने इनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गरम गरम पानी में डाल दिया। ऊपर से पापा ने बहुत मारा। पिंकी, पिंकी को क्यों डांट रहे हो? तुम सबने क्या इस घर को जुल्म और अत्याचार का अखाड़ा बनाने की कसम खा रखी है? कोई किसी के साथ इंसाफ ही नहीं करता। जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाते चले जाते हैं। तुम अपना काम करो अमर। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मगर तुम जुल्म कर रहे हो भैया। ये भाभी का हाथ देख रहे हो? अंगूर की दाने की तरह छाले निकला है, शरीर बुखार से तप रहा है, और तुम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय यहाँ आराम से बैठे हो। अपनी पत्नी की तीमारदारी करना क्या आपका फर्ज नहीं है? अमर, नहीं अमर भैया, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? इतना सब कुछ हो गया और मैं शांत हो जाऊं? अमर, बेटे जरा नीचे तो आ। आया पिताजी। चलो भाभी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं अमर भैया। अरे नहीं, क्यों? ना। तुम डरती क्यों हो? अरे मैं हूं ना। चलो उठो। अरे तुम इन्हें क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा देवर हूं, और रिश्ते में देवर बेटे के समान होता है, और बेटा अपनी माँ को कहीं भी ले जा सकता है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलो उठो, चलो। क्या नालायक, इसीलिए मना करता था इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना। कहने लगा नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना। पी बेटा, पी पी। तो क्या करता? तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए, और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो जल्दबाजी में मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता। कहाँ ले आता? 8 बाई 8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था। झोपड़ा क्या, पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी से भी नहीं। मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है।
रोज चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं मैं नहीं करता, मैं कहाँ। चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं नहीं, गला दबाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं तुम सो जाओ, सो जाओ। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं। मेरी क्या मुसीबत है। नहीं ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। कहाँ फंस गया हूं मैं। क्या बात है बेटे, मुंह लटकाए उदास चला आ रहा है? क्या करूं पिताजी, लाख हाथ पैर मारता हूं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब तकदीर ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। आखिर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। होना क्या है पिताजी, सुना है नायडू ने अपने प्रमोशन के लिए जनरल मैनेजर को 5,000 रुपए का ऑफर किया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू बोली बढ़ा देना, 5 की जगह 10,000 कर दे। हाँ ये कर। हाँ ये आइडिया ठीक है। हाँ तो लाइए 10,000 रुपए माँ, और समझ ले मेरा प्रमोशन हो गया। कबड़ की चाबी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, घर के पैसों को हाथ मत लगाना। फिर माँ ये 10,000 रुपए आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? शारदा की माँ के पास बहुत माल जमा है। ये आज ही अपनी माँ के घर चली जाएगी और कल सुबह 10,000 लेकर लौट आएगी। माँ जी, मेरी माँ के पास क्या रखा है? उस गरीब के पास तो जो कुछ भी था सब आपको दे दिया। बकवास बंद कर। वो पैसे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। उन पैसों से तेरे पति की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो पैसे तेरे ही काम आएंगे। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो अपना पेट पालने के लिए खुद दूसरों के घर में काम करती है। ज्यादा नाटक मत दिखाओ। माँ ने जब कह दिया पैसे लगा मतलब पैसे लगा, समझी? लेकिन कहाँ से लाऊं? माँ जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो 10,000 कहाँ से देगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मार खाने की आदत पड़ गई है। 2-4 हाथ जब तक नहीं पड़ेंगे ये नहीं जाएगी यहाँ से।